नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। स्टॉक मार्केट में निवेश किया है, लेकिन डर सता रहा है कि बाजार में उथल पुथल हुई तो कहीं सारा पैसा ना डूब जाए। कई लोग तो इस अनिश्चितता की वजह से ही मार्केट में पैसे लगाने से बचते हैं कि उनकी जिंदगी भर की कमाई आखिरकार अगर कहीं डूब जाएगी तो उनका क्या होगा। तो आज मनी गुरु में हम आपको समझाएंगे मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब, कैसे आती है वॉलेटिलिटी और सुनिश्चित निवेश रणनीति के साथ बाजार में कैसे बने रहें। और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ है फाइनेंशियल एक्सपर्ट फिरोज अजीज। फिरोज, आपका बहुत ही स्वागत है मनी गुरु के इस बेहद ही खास स्पेशल एपिसोड में। मार्केट्स को लेकर इनफैक्ट कई लोगों को ये डर सताता रहता है कि आखिरकार बाजार में उथल पुथल हुई तो उनके पैसों का क्या होगा, और इसी डर से कई लोग एक्चुअली मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं। कहते हैं ये तो एक्चुअली एक्सपर्ट्स का एरिया है मार्केट में पैसा लगाना, हम आम लोग यहाँ पर पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो डरते हैं या जिन्हें डर सताता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी क्या होती है, इस उथल पुथल का मतलब क्या होता है, पहले ये आप बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दीजिए। देखिए, वॉलेटिलिटी जैसे आपने सही कहा स्वाति जी कि काफ़ी लोग इस वॉलेटिलिटी से डरते हैं, और ये डरते हैं कि उनकी जमा पूंजी मार्केट की गिरने से काफ़ी डिस्ट्रॉय होने की क्षमता होती है। तो उससे काफ़ी डर बना रहता है लोगों में। पहले ये देखा जाए तो वॉलेटिलिटी होती क्या है। वॉलेटिलिटी वो होता है जिसमें मार्केट का उतार चढ़ाव अगर बढ़ जाए तो उसको कहते हैं वॉलेटाइल मार्केट। अगर मार्केट बहुत स्पोरैडिकली ऊपर नीचे जाने की बिहेवियर दिखाए उसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी से डील करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो एक फिनोमेना है, काफ़ी पुराना फिनोमेना है, और इसका तोड़ फॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने, अच्छे वेल नोन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी हमारे लिए गाइडलाइंस बना के रखी हैं, जो हम फॉलो करें तो इससे जो नुकसान हो सकता है वो अवॉइड किया जा सकता है। स्वाति, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट कई लोग ये भी समझना चाहते हैं फिरोज कि बाजार में जो तेजी आती है या बाजार में जो मंदी आती है वहां पर एक्चुअली मौका कहां पर आता है। बाजार अगर चढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, बाजार अगर गिर रहा है तो क्या करना चाहिए, और जो पहली बार बाजार में निवेश करना चाहता है, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो कैसे इसे समझे। देखिए, पहले आपको ये देखना है कि आप अगर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जैसे कह रही हैं स्वाति, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि न्यूज़ की वजह से जो मार्केट का उतार चढ़ाव है वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसको इग्नोर नहीं कर सकता, और वॉलेटिलिटी के साथ उसको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है और अपना पूरा टैक्टिक पूरा चेंज करना पड़ता है। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये देखा गया है कि न्यूज़ और मार्केट का उतार चढ़ाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कम इंपैक्ट करता है। अगर आपने मैथमेटिक्स किया और लास्ट 20 साल का डेटा देखा तो ये देखा गया है कि 10 साल के इन्वेस्टर के लिए कभी भी ये मार्केट की जो फॉल है उनका नुकसान नहीं कर पाई है। इवन 5 साल का इन्वेस्टर का नुकसान बहुत कम में लिमिट हो चुका है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए न्यूज़ पे निर्भर करना और उनकी स्ट्रेटजी और रणनीति बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अपनी रणनीति बदलाएं अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़े। और मार्केट जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में न्यूज़ पे निर्भर ना करके जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी आय कितनी है, कमाई कितनी है, उस पे निर्भर करती है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट इकोनॉमी पे निर्भर करती है। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डोंट हैव टू वरी टू मच। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ऑफ कोर्स उनको न्यूज़ के चलते अपनी रणनीति बदलानी चाहिए। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी क्या होती है और वॉलेटिलिटी कैसे आती है, क्योंकि कोई शॉर्ट टर्म खबर होती है उससे शेयर ऊपर नीचे हो जाते हैं, हो सकता है कि आपने उसमें पैसा लगाया हो। कॉर्पोरेट कोई खबर होती है उससे लिंक्ड होती है बाजार की कोई भी मूवमेंट, और साथ ही लॉन्ग टर्म जब इनफैक्ट कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब लॉन्ग टर्म बाजार को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ इनफैक्ट अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर फिरोज आप बताएं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कैसे मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और एक निवेशक को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। देखिए, अब क्या है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
की न्यूज़, जैसे आज के समय में ये बात चलती है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसका ब्याज दर बढ़ाया जाएगा, उसकी वजह से हमारी जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज में से पैसा निकल के वापस यूएस जैसी इमर्ज्ड इकोनॉमीज में फ्लो हो जाएगा, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो शायद एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। जैसे उदाहरण के तौर पे जो ब्रेक्जिट की न्यूज़ आई थी, जिसमें ब्रिटेन यूरोप यूनियन को छोड़ने की बातें कर रहे थे और उनका जो वोट आया कि वो निकलने वाले हैं, वो एक शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है। बट एक यूएस की जो फेड की इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दरें बढ़ेंगी अगर यूएस में, तो उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो डेफिनेटली उसकी वजह से आपको अपना निवेश की रणनीति बदलानी चाहिए। अगर ये एग्जांपल देखे जाए तो मेरे हिसाब से फेड की जो रेट हाइक है उससे डेफिनेटली आपको रणनीति चेंज करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आता है कि यूरोप में अगर कुछ हो रहा है तो आपको इससे फ़र्क कैसे पड़ेगा, या इंडिया में कुछ हो रहा है तो उससे आपको कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स एक्चुअली फिरोज़ ने बताए जिससे कि मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इनफैक्ट नाउ अगर हम आगे बढ़ें तो जब निवेश किया है किसी ने मार्केट में, वो कोई धुरंधर नहीं है मार्केट का, लेकिन एक न्यू कमर है, वो अपने निवेश की रणनीति को कैसे बनाए, कैसे सुनिश्चित करे कि अगर उसने बाजार में निवेश किया है वो उसके लिए सेफ है। किन पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग निवेश करते टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं अपने आइडिया से भी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल एक नए निवेशक के लिए ये होता है कि वो न्यूज़ को इग्नोर करे। न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आती है वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर सकती अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और ये देखा गया है कि नहीं होगी। तो इसीलिए उसको फर्स्ट रूल होगा कि ही नीड्स टू स्टिक टू हिज स्ट्रेटजी। उनकी जो रणनीति है उसको बार बार बदलाने में उनका नुकसान ही होगा, ना कि फायदा होगा। तो स्ट्रेटजी पे अड़े रहना और आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, स्ट्रेटजी के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि आपने जो निर्णय लिया है कि इक्विटी स्टॉक मार्केट में अगर अपना 30 से 40% या 50% हिस्सा आपकी सेविंग्स का अगर आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, तो वो स्ट्रेटजी को फॉलो करना लॉन्ग पीरियड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टिक टू द स्ट्रेटजी एक फर्स्ट गोल्डन रूल होगा एक नॉर्मल आम निवेशक जो स्टार्ट कर रहे हैं, और न्यूज़ को इग्नोर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ऑल राइट, मार्केट वॉलेटिलिटी को क्योंकि आज हम समझ रहे हैं, तो फिरोज़ अगर हम कुछ पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात करें या मार्केट में अगर निवेश की बात करें, आपने कहा कि क्या गोल्डन रूल्स होने चाहिए, लेकिन एक फोकस क्या होना चाहिए मार्केट में निवेश करते टाइम। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपका एक गोल, आपका होराइजन आपको क्लियर होना चाहिए। मार्केट में निवेश करने के रूल्स क्या होते हैं, एक होराइजन क्या होना चाहिए, या गोल्स आपके माइंड में कैसे होने चाहिए? देखिए, गोल की क्लैरिटी एक निवेशक के माइंड में एक पहला फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अगर गोल पे क्लैरिटी हो और आपने अगर अपने निवेश को करेक्टली गोल से एसरटेन किया है, फॉर एग्जांपल अगर एक 5,000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं, वो आपके चाइल्ड की एजुकेशन के लिए है, तो आपने क्लियरली आपके निवेश को अपने गोल से अटैच कर दिया है, और उसको कभी भी स्टॉप करना या इनकम्प्लीट छोड़ना एक बहुत गलत स्ट्रेटजी मानी जाएगी। क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि काफ़ी सारे निवेशक जब मार्केट गिरती है तो अपनी एसआईपीज तक को स्टॉप कर देते हैं और बोलते हैं कि यार आज की मार्केट में एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स कैन ऑल्सो बी रिस्की। बट एसआईपी की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे आपने कहा स्वाति, एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट जो गोल के लिए किया गया है, एक्चुअली एसआईपी को मार्केट के उतार चढ़ाव से फायदा होता है, और उस फायदे को आप स्टॉप कर देंगे अगर आपने मार्केट की गिरावट से डर के। और एसआईपीज को तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना चाहिए। ये सेकंड रूल होता है मेरे हिसाब से। एक निवेश जो गोल के हिसाब से आपने किया है, गोल इज द फर्स्ट स्टेप, एंड नेवर स्टॉप योर एसआईपी इज द स्ट्रेटजी। जी, इनफैक्ट बाजार के मुताबिक कैसे चलना चाहिए, क्योंकि निवेश कर दिया है, अब बाजार के मुताबिक एक निवेशक को चलना है, तो ऐसे में कई लोग उसकी मूवमेंट से कई लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपना जो पोर्टफोलियो उन्होंने प्लान किया है उसको लेकर आगे कैसे बढ़ें? देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की है
तो उसको लॉन्ग टर्म में उसका नतीजा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये उदाहरण के तौर पे इट इज लाइक एक ट्री को, एक पौधा प्लांट करो और रोज चेक करो निकाल के कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शायद ही वो प्लांट कभी ग्रो हो पाएगा। तो ऐसे ही जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको ज्यादा ट्रैक करने से नुकसान होने की संभावना है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है रिव्यू की, आपके पोर्टफोलियो की, एटलीस्ट एक साल में एक बार रिव्यू करें। ज्यादा रिव्यू करने से भी आप जो निर्णय लेंगे वो शायद सही ना हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए 1 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। हर एक महीने में आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना एक अच्छी समझदारी वाली स्ट्रेटेजी नहीं होगी स्वाति। फिरोज, कई बार इनफैक्ट लोग क्या करते हैं कि गिरावट के टाइम पे लोग अपना जो निवेश है वो बदल लेते हैं। ये कितना एडवाइजेबल है? हो सकता है कि कई लोग इसमें काफ़ी प्रोफेशनल हो, उनको पता है कि कैसे बैलेंस आउट करना है या कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन जो लोग एक्चुअली नए हैं इसमें, उनको कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? और ये जो निवेश बदलने की रणनीति है जब बाजार गिर रहा हो, ये कितनी सही है? देखिए, इसमें थोड़ी सी समझदारी लेना जरूरी है। अगर जब मार्केट की जो वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं वॉलेटिलिटी, वो काफी बढ़ जाए, तो ये डेफिनेटली एक इन्वेस्टर को करना चाहिए कि उसके हाथ में जो कैश है उसकी मात्रा वो बढ़ा दे। अगर उनकी पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% का कैश है तो वो कैश को बढ़ा के 20 से 25% तक ले जाएं। कैश का ये मायने है जो डेट इन्वेस्टमेंट हो, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो, लिक्विड फंड जिसको कहते हैं, या फिर एक फिक्स डिपॉजिट, महीने 2 महीने की फिक्स डिपॉजिट को कैश कहते हैं। वो कैश की मात्रा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा लें तो मार्केट अगर कुछ ज्यादा ही डिप ले तो उसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बट कैश बढ़ाना चाहिए। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटीज बहुत ज्यादा हो और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाए तो एटलीस्ट 20 to 25% कैश इन हैंड रखना एक अच्छी रणनीति देखी गई है इन द पास्ट। ओके फिरोज, इनफैक्ट ये मैं एक्चुअली आप काफ़ी जेनरिक पूछना चाहती हूँ कि कई लोग जब अपने पर्सनल फाइनेंस और उसकी प्लानिंग की बात करते हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग की, उनका यूजुअली रुझान जो होता है वो होता है SIPs की तरफ, कि हमें किसी फंड में, अच्छे से फंड में निवेश करना है, क्योंकि वो शायद रिलेटिवली उनके लिए ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके जो फंड्स हैं वो मैनेज करते हैं। मार्केट में डायरेक्टली अगर किसी को निवेश करना है तो क्या उसकी कोई शुरुआत की एज होती है, या आपको पहले पूरी तरह प्रोफेशनल होना ज़रूरी है उसके बाद ही करें, या पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत में ही अगर आप मार्केट में पैसे डालें तो शायद उतना अर्ली जो आपके लिए एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, सूनर द बेटर, ये बेटर साबित होगा? इसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत सही पहलू रेस किया है स्वाति, कि एक आदमी को अगर इन्वेस्टर को अगर इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास 2 जरिए हैं। एक तो म्यूचुअल फंड में उसके प्रोफेशनल मैनेजर का फायदा उठा के उसको थोड़ी सी फी देके उसका सर्विसेज को यूज करना एक जरिया है, और दूसरा डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करना एक दूसरा जरिया है। और मेरे हिसाब से जब तक कि आप अपने प्रोफेशन को ये नहीं चूज करते कि मुझे स्टॉक मार्केट का प्रोफेशन को ही अपनाना है, तब तक डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छी समझदारी की स्ट्रेटेजी, एक पर्सनल पोर्टफोलियो, पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने की समझदारी नहीं होगी। क्योंकि हमने देखा गया है कि एक साल में आनंद राठी में हमने 800 पोर्टफोलियोज को एनालाइज किया, कि डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियोज जिसमें स्टॉक्स खुद खरीदता है निवेशक, उनको एनालाइज किया और उनकी कंपैरिजन की कि म्यूचुअल फंड्स जो रेकमेंड किए गए थे उनमें अगर निवेश करते तो ऑलमोस्ट 790 पोर्टफोलियोज अगर म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को भले उनकी एज बढ़ जाए 35-40, अगर वो सीजन इन्वेस्टर भी हो जाए, जब तक कि वो अपने दिन का 3-4 घंटे रिसर्च में ना लगा पाए, उनके लिए डायरेक्ट इक्विटी एक नो होगा पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो डायरेक्ट इक्विटी में आप शुरुआत में ही अपने पर्सनल फाइनेंसिंग की निवेश करने से बचें, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, वो बेटर होगा। इनफैक्ट जब एक बार किसी ने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसको पता है मार्केट का हाव भाव और चाल पता है, तो अपने जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका जो हम एक एसेट एलोकेशन या एक इक्वेशन कहते हैं या रेशो कहते हैं, कितना रेशो डायरेक्ट मार्केट में डालने के आप एडवाइस करेंगे?
देखिए, अगर अगर वो बहुत अच्छी समझदारी उनकी हो गई, वो बहुत समझे हुए इक्विटी मार्केट्स की एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से उनका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो होता है वो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो, डायरेक्ट स्टॉक्स और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दोनों मिला के 25% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं वंस यू नो कि हाँ मार्केट में कैसे आपको डील करना है और मार्केट में आपको कैसे पैसे डालने हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा इनफैक्ट मैं आपसे और जानना चाहूँगी फिरोज़ कि कई बार जब मार्केट वॉलेटिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म हो, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने कुछ फंड्स पे पैसे डाले हैं वहाँ से वो पैसे निकालने शुरू कर देते हैं। कुछ आपने एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन SIP में डायरेक्टली आप पैसे निकालने शुरू कर दें अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी और यू आर श्योर कि हाँ यहाँ पर अब मेरे पैसे बचने वाले नहीं हैं, उसका जो विड्रॉल प्रोसेस है या उसको निकालने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आपको थोड़ा देर वेट करना चाहिए और उस वेट करने का भी जो रूल है या उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए? देखिए, ये देखा गया है कि कभी भी जब मार्केट बहुत गिरी है, फॉर एग्जांपल अब सबसे रीसेंट जो बहुत शॉक वाला जो फॉल था 2008 का, अगर एक निवेशक हिम्मत बनाए रखता और वो अगर उनका निवेश 2008 में, जहां की मार्केट ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा से टूट चुकी थी, जो कि वॉलेटिलिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का एग्जाम्पल है, उस सिचुएशन में भी अगर 2008 में एक निवेशक ने अपनी हिम्मत बनाई रखी होती और अपनी स्ट्रैटेजी पे डटे रहते तो उनका पैसा 2011 तक रिकवर हो जाता और रिटर्न्स भी बना लेता। और अगर आज तक निवेश रखा है तो उनका 12% का रिटर्न बना है अच्छे म्यूचुअल फंड में। अगर उन्होंने 2008 की वॉलेटिलिटी को संभाल के 8 साल और होल्ड किया होता तो 12 से 13% की पर एनम रिटर्न उनको भी मिली है, जिन्होंने 2008 की वॉलेटिलिटी के पहले पीक में इन्वेस्ट किया था और आज तक होल्ड किया है। इनफैक्ट तो डिसिप्लिन और मार्केट को सही समझना, कब आपको मार्केट से पैसे निकालने हैं, कब डालने हैं, ये समझ के बाद ही मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है और रिटर्न डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा ही।